दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक साथ दो दोस्त ने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी की शुरुआत की। दोनों ने 15 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू रखा, लेकिन थोड़ा सा रेट ऑफ रिटर्न में क्या फर्क हुआ कि अमित निराश हो गया और सुमित जो है बहुत खुश हो गया। तो दरअसल क्या कुछ है 5,000 रुपए का एसआईपी 15 साल तक चला, कैसा कुछ रिटर्न देखने को मिला है, कितना टोटल अमाउंट सुमित का बना, कितना अमित का बना और कितना दोनों का फर्क है, डिटेल कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आप भी अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन देखने के लिए हम चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और लैपटॉप स्क्रीन पर मैंने एक्सेल शीट में पूरा का पूरा डेटा तैयार करके रखा हुआ है। साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ताकि आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि जो एक्सेल शीट में डेटा है दरअसल वो ऑनलाइन से कैलकुलेट करके डेटा उठाया गया है। तो अब आप यहां पर कैलकुलेशन में देख लीजिए कि एसआईपी अमाउंट है 5,000 रुपए पर मंथ, ड्यूरेशन है 15 ईयर्स के लिए, रिटर्न है एक का 12% और दूसरे का 15%, यानी कि अमित का 12% और सुमित का 15%, यानी कि फर्क सिर्फ और सिर्फ 3% का है अमित और सुमित दोनों के रिटर्न में। लेकिन ये 3% का जो डिफरेंस है दोनों के रिटर्न में, ये फाइनल अमाउंट 15 साल बाद जो बनता है मैच्योरिटी अमाउंट, दरअसल उसमें कितना बड़ा फासला देखने को मिलता है, कई लाख रुपए का फासला देखने को मिलता है। आप यहां पर कैलकुलेशन में देख लीजिए। तो पहले साल में 5,000 रुपए हर मंथ जमा करते करते 60,000 रुपए एक साल का इन्वेस्टमेंट हुआ। सेम अमित के लिए भी और सुमित के लिए भी। 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद 5,000 रुपया का एसआईपी मंथली कंटिन्यू रहा और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख रुपए। जी हाँ, और ये सेम इन्वेस्टमेंट जो है सुमित के लिए भी हुआ, लेकिन आप रिटर्न देखेंगे तो अमित का रिटर्न बना 1,12,432 रुपए, वहीं सुमित का रिटर्न बना 1,48,408 रुपए। टोटल अमाउंट की बात करें तो 4,12,432 रुपए अमित का बना और 4,48,408 रुपए सुमित का बना। यहां पे आपको अच्छा खासा फासला देखने को मिल रहा है, लेकिन यह हजार में, आगे आपको लाखों में फासला देखने को मिलेगा। अब आ जाइए 10 साल में। 10वें साल जो है 5,000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू दोनों का है और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख रुपया अमित और सुमित दोनों का। अमित का जो रेट ऑफ रिटर्न 12% के हिसाब से टोटल रिटर्न बना वो 5,61,695 रुपए, टोटल अमाउंट बना 11,61,695। वहीं सुमित का जो रिटर्न बना 15% के हिसाब से वो 7,93,286 रुपए। देख लीजिए कहां अमित को 5,61,000 और कहां सुमित को 7,93,000, यानी कि लगभग 8 लाख के आसपास में सुमित को रिटर्न बना और 5.5 लाख के आसपास में अमित का रिटर्न बना। तो यहां पे लाखों का फासला रिटर्न में देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट में अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट चूंकि अमित का बना 11,61,000, यानी कि लगभग 11.5 लाख, वहीं सुमित का बना 13,93,000, यानी कि लगभग 14 लाख रुपए। तो 11.5 लाख और 14 लाख, ये टोटल अमाउंट में कई लाख का फासला आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अमित और सुमित में। फिर आप आ जाइए 15वां साल। चूंकि 15 साल तक के लिए दोनों ने साथ साथ सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा है, तो 15वां साल में 5,000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू रहा। 9 लाख रुपए जमा किया दोनों ने अपना अपना एसआईपी में। अमित का जो टोटल रिटर्न बना 12% के हिसाब से वो बना 16,22,880 रुपए। वहीं सुमित का जो रिटर्न बना 15% के हिसाब से वो बना 24,84,315 रुपए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहां 16 लाख रुपए अमित का बना 15 साल में रिटर्न और कहां सुमित का 24 लाख बना रिटर्न। तो 16 लाख और 24 लाख, 8 लाख रुपए का फासला सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में ही यहां पे देखने को मिल रहा है। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो अमित का टोटल अमाउंट बनता है 25,22,880। टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके 25 लाख रुपए बनता है। तो वहीं सुमित का रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके बनता है 33,84,315 रुपए। तो 25 लाख और 33 लाख, फर्क कितना हो गया? 8 लाख रुपए का फर्क हो गया, सिर्फ और सिर्फ 3% का रिटर्न, चूंकि सुमित को ज्यादा मिला और अमित को 3% का रिटर्न कम मिला। जाहिर सी बात है, दो दोस्त हैं, दोनों का रिटर्न अगर इस तरह से मिलेगा तो अमित तो निराश होगा ही होगा और सुमित तो खुश होगा ही होगा। तो ये तो आपने देख लिया एक्सेल शीट में टोटल कैलकुलेशन की एसआईपी 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 15 साल तक अमित और सुमित दोनों ने किया। तो क्या
अमित का अमाउंट बना और क्या सुमित का अमाउंट बना, अमित को कितना टोटल रिटर्न अमाउंट मिला और सुमित को कितना टोटल रिटर्न अमाउंट बना, ये तो आपने यहां पर देख लिया। अब चलिए हम आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं ऑनलाइन कैलकुलेशन के लिए मैंने स्टार एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहां पर मंथली एसआईपी अमाउंट हम यहां पे इंटर कर देते हैं 5,000 रुपये महीने। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, पहले 5 साल का कैलकुलेशन देखेंगे, फिर 10 साल का और फिर 15 साल का, जैसे कि एक्सेल सीट में हमने अभी देखा। तो पहले 5 साल का कैलकुलेट करते हैं और एनुअल रिटर्न हम 12% लेते हैं, क्योंकि पहले हम अमित का कैलकुलेशन देखेंगे, साथ साथ हम सुमित का भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 3 लाख रुपया हुआ है और मैच्योरिटी वैल्यू है 4,12,000। एक्सेल सीट में देख लीजिए कि 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है 4,12,432 रुपये। ठीक है, आप 3 लाख में से 4,12,432 माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट जो रिटर्न बनेगा वो 1,12,432 बनेगा। तो ये हमने अमित का 5 साल का रिटर्न और टोटल अमाउंट देख लिया। अब चलिए सुमित का देखते हैं। तो सुमित का चूंकि 15% का रेट ऑफ रिटर्न इनका था तो सबमिट कर दिया 15% पे। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 4,48,000 रुपए का रिटर्न है, 4,48,408 रुपए। देख लीजिए यहाँ पर 4,48,408 रुपए का रिटर्न है और सेम अमाउंट जितना अमित ने इन्वेस्टमेंट किया था 5 साल में उतना ही सुमित ने किया है, 3 लाख रुपए। तो ये हमने 5 साल का कैलकुलेशन देख लिया कि अमित का और सुमित का दोनों का कितना रिटर्न और कितना टोटल अमाउंट बनता है। तो 10 साल के लिए पहले हम अमित का देखते हैं कैलकुलेशन। तो अमित का कैलकुलेशन 5,000 रुपया है, नंबर ऑफ ईयर 10 कर देते हैं और रेट ऑफ रिटर्न अमित को 12% के हिसाब से मिला है, तो जस्ट सबमिट कर देंगे। हमारा ये कैलकुलेशन आ चुका है। 6 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है, 11,61,695 रुपये टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बना। तो देख लीजिए 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, 11,61,695 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू बना। अब इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी दोनों में से माइनस कर देंगे, आपका रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए सुमित का कैलकुलेशन देखते हैं 10 साल में। तो सुमित का चूंकि रेट ऑफ रिटर्न 15% था तो हम 15% यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद जो है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट बना 6 लाख रुपया, सेम अमित के बराबर, और मैच्योरिटी वैल्यू बना 13,93,286 रुपये। देख लीजिए 13,93,286 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट सुमित का बना और इन्वेस्टमेंट चूंकि 6 लाख रुपया सेम अमित के बराबर है, रिटर्न बना 7,93,286 रुपये। ये हमने 10 साल का रिटर्न यहाँ पर देख लिया। अब चलिए फाइनल 15 साल का रिटर्न देखते हैं अमित का और सुमित का। तो 15 साल का रिटर्न के लिए सेम हम यहाँ पे 5,000 का एसआईपी हमने रख लिया है, 15 साल ईयर कर देते हैं, 12% का रिटर्न कर देते हैं। ये अमित का कैलकुलेशन हम 15 साल का देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने सबमिट किया 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है और 25,22,880 रुपये का टोटल मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू अमित का यहाँ पर बनता दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 25,22,880 रुपये टोटल वैल्यू अमित का बना है और अगर आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे तो रिटर्न बनेगा जो कि 16,22,880 रुपये होंगे। अब चलिए सुमित के केस में देखते हैं। तो सुमित का चूंकि 15% का रिटर्न है तो सिर्फ हम रिटर्न चेंज कर देंगे 15% और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इन्वेस्टमेंट सेम 9 लाख रुपये है लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू 33,84,315 रुपये बनता है। 33,84,315 रुपया यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी वैल्यू सुमित का बनता है। अब आप इन्वेस्टमेंट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 24,84,315 रुपये, किसको, सुमित का रिटर्न बनेगा। जी हाँ, तो अमित के रिटर्न के मुकाबले सुमित का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं 8-8.5 लाख रुपया का फर्क है। तो दरअसल ये आपने यहाँ पर देखा कि अमित और सुमित दोनों ने सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रिटर्न में क्या थोड़ा सा फर्क हुआ कि दोनों का जो फाइनल अमाउंट बना उसमें लाखों का फासला हो गया, कई लाख का डिफरेंस यहां पर देखने को मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1% बहुत मायने रखता है, आधा परसेंट बहुत मायने रखता है। यहां पे तो 3% का फर्क था, 3% तो बहुत फर्क हो गया। अगर आधा परसेंट भी फर्क होता है लॉन्ग टर्म में तो कई लाख का डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। तो लोगों को समझ नहीं आता कि आधा परसेंट क्या ही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब देखेंगे तो आधा परसेंट बहुत होता है, वो कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान आधा परसेंट की वजह से आपका हो सकता है। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट हमें और आपको सबको पता है, कंपाउंडिंग का इसमें भरपूर फायदा देखने को मिलता है। जितने लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है। अब ये चूंकि हमने 15 साल का कैलकुलेशन देखा, अगर इसे 20 साल के लिए कैलकुलेशन कर लिया जाए, 25 साल के लिए कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो दोनों का जो रिटर्न
है और दोनों का जो फाइनल अमाउंट है उसमें मुझे लगता है कि 20-20, 25-25 या आधा आधा का फर्क देखने को मिलेगा, यानी कि हाफ एंड डबल का फर्क देखने को मिल सकता है अगर 20-25 साल 30 साल तक का कैलकुलेशन देखेंगे तो। एक और बात यहां पर जान लीजिए कि इस तरह का जो भी रिटर्न बनता है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस पर 12.5% का जो है आपको LTCG भी देना पड़ता है जो भी आपका रिटर्न होता है, लेकिन 1.25 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।